कानपुर के लैंडमार्क होटल में एज 2025 का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि कानपुर के पुराने गौरव को वापस लाने में सरकार के साथ यहां का लोगों की सहभागिता पर जोर दिया जाना चाहिए और कानपुर की पहचान लाल इमली की लोई से है, उसे वापस शुरू कराना चाहिए। साथ में यह भी कहा कि यूपी में इंस्पेक्टर राज को समाप्त करना अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सुखद वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। पिछले 8 वर्षों में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सुधार हुआ है, इसी कारण अब यूपी में निवेश आ रहा है। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों के विशेष लोगों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें डॉक्टर संजय काला, डॉक्टर अवध दुबे, अतुल कपूर, विजय कपूर, तिलक राज शर्मा, मयूर ग्रुप के मालिक मनोज गुप्ता आदि कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में उद्योगपति तिलक राज शर्मा, विजय कपूर, संजय कपूर, मयूर ग्रुप के चेयरमैन मनोज गुप्ता, सांसद देवेंद्र सिंह भोले, अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह धर्मू के साथ ही शहर के गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह धर्मू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार उद्योगपतियों और शहर के ग्रामीण गणमान्य नागरिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनका सम्मान करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिन्हें भी जो कुछ राज्यपाल महोदय और विधानसभा अध्यक्ष से कहना है वो कह सकते हैं। तो आपको बताते चले कि कानपुर के लैंडमार्क होटल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में एलजी मनोज सिन्हा मौजूद रहे। आपको बता दें कि कानपुर के लैंडमार्क होटल में एज 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन एज 2025 का जो आयोजन किया गया वो इसलिए किया गया ताकि कानपुर में जो उद्योगपति कानपुर को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और समाज में एक रुतबा कायम कर रहे हैं, साथ ही लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, उस तरह के जो लोग हैं, जो भी उद्योगपति हैं, जो जनमान्य गण हैं, उनको सम्मानित किया जा सके, उनको प्रोत्साहित किया जा सके। इस दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कानपुर के पुराने गौरव को वापस लाने में सरकार के साथ साथ यहाँ के लोगों की सहभागिता भी ज़रूरी है और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि कानपुर की पहचान लाल इमली से है, इसलिए लाल इमली को वापस शुरू कराना चाहिए। वहीं कानपुर उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है और उसको लेकर कहा कि इंस्पेक्टर राज को समाप्त करना अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सुखद वातावरण का निर्माण होना बहुत अति आवश्यक है। और साथ ही उन्होंने यहाँ की योगी सरकार की तारीफ भी की। कहा 8 वर्ष में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सुधार हुआ है, इस कारण अब यूपी में भी निवेश आ रहा है। आपको बताते चले कि एज 2025 में अलग अलग क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर संजय काला, डॉक्टर अवध दुबे, अतुल कुमार, विजय कपूर, तिलक राज शर्मा, मयूर ग्रुप के चेयरमैन मनोज गुप्ता आदि मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से संजय कपूर आपको नजर आएंगे। साथ ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा, वो इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस तरह का जो आयोजन है वो आयोजन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंशा है उसके अनुसार उद्योगपतियों और शहर के गणमान्य नागरिकों को प्रोत्साहित किया जा सके, उनका सम्मान किया जा सके। देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन है विकसित भारत संवाद। विकसित भारत के लिए जो संवाद है उसके लिए इंटेलेक्चुअल्स का, इंडस्ट्रिस्ट का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इंडस्ट्रिस्ट यानी उद्योगपति और बुद्धिजीवी वर्ग, इनका एक सम्मान का ये कार्यक्रम है। यहाँ पर जिसके मन में जो विचार हैं वो महामहिम के समक्ष रख सकते हैं और ये महामहिम के जो संबंध हैं वो आप सभी को मालूम है बहुत अच्छे संबंध है हर जगह, तो हमारी बात को एक अच्छे प्लेटफॉर्म तक ले जाने का ये कार्य करेंगे। और महामहिम वैसे भी बहुत सरल और ज्ञानवान है, क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की है, तकनीकी शिक्षा का पूरा ज्ञान है, तो वो उद्योगपतियों के विचारों को बहुत अच्छे से आत्मसात भी कर लेंगे। साथ ही साथ जो कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले ग्रुप है
उसमें प्राउड सॉलिसिटर्स LLP हमारी लॉ फर्म है, CII यानी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और रोटरी क्लब, इसके संयुक्त तत्वाधान में प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हमारे संरक्षक के रूप में आदरणीय तिलकराज शर्मा जी इसको पूरा गाइड कर रहे हैं। और हमारे मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा साहब और विशिष्ट अतिथि माननीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय श्री सतीश महाना जी उपस्थित हैं। वो ऊपर हॉल में है, 5 मिनट में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। उसके बाद कार्यक्रम में 30 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें 15 उद्योगपति हैं और 5 डॉक्टर्स हैं, शहर के उच्च प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं, 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और 5 अधिवक्ता हैं। 5 डॉक्टर्स में राकेश वर्मा है, कार्डियोलॉजी के हेड हैं, अतुल कपूर साहब हैं, रीजेंसी के हेड हैं, संजय काला जी हैं, मेडिकल कॉलेज के हेड हैं, अवध दुबे जी हैं और एक अस्तर 5 अधिवक्ता तो अपने आप में एक अधिवक्ता व्यक्ति ऐसी है कि अपनी समस्याओं का खुद ही निदान कर लेते हैं, लेकिन उनको अपनी बात कहने के लिए एक अच्छा रिश्ता और प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिसमें अभी एडवोकेट एक्ट में कुछ संशोधन हुए हैं। उस संबंध में अगर कोई प्रस्ताव देना चाहेंगे तो दे सकेंगे, जिसको हमारी MOC नित्या जी भी कोऑर्डिनेट करेंगी। कोलैबोरेशन जितना सुनिश्चित हम कर सकेंगे, मुझे लगता है उतनी बेहतर स्थिति हो सकती है और इसका एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऐसे बन सकता है जो कि इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस उनका करिकुलम अलाइन किया जाए और रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर भी में थोड़ा सचेस्ट होने की जरूरत है। देश भर में पंचायतें हैं, उद्योगों के बीच और पंचायतों के बीच कैसे एक नई साझेदारी हो सकती है। यह पार्टनरशिप देश के समावेशी विकास और समृद्ध समाज को गति दे सकती है, जहाँ सभी वर्ग आर्थिक विकास का लाभ उठा सकते हैं। शहरी और ग्रामीण इन 2 वर्गीकरण में जो मौजूदा व्यवस्था है, इसमें बड़ी खामी, इसको पाटने की जरूरत है। गांव के बुनियादी ढांचे को, के स्वास्थ्य के ढांचे को, शिक्षा के ढांचे को बदल करके वहां आर्थिक अवसर कैसे उपलब्ध करा सकते, ये सरकार और समाज की दोनों की प्राथमिकता है। मैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित व्यापार जगत, चिकित्सा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, बार के लोगों से, सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि कानपुर की प्रगति में आप सबका योगदान है और आपका योगदान होना ही चाहिए। मुझे विश्वास है कि नई ऊर्जा, नई क्षमता और नए सामर्थ्य के साथ कानपुर उत्तर प्रदेश को भी विकसित करेगा और विकसित भारत के संकल्प को भी निश्चित रूप से साकार करेगा। मैं आभारी हूँ आयोजकों का और आदरणीय महाना जी का, आदरणीय भोले सिंह जी का। हमारे मित्र हैं लोग, कभी कभी मित्रता में कुछ ज्यादा ही कह देते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ।